हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 11 का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर, जिसका सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखो कैसा आया है पेपर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है। कह रहा है 25 डिग्री को रेडियन माप में चेंज कर दीजिए। अच्छा, 25 डिग्री को रेडियन माप में चेंज करेंगे तो 25 गुणा में पाई बटे 180 करेंगे, 5 से काटेंगे तो हमको मिलेगा 5 पाई बटे 36। ऐसा हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, साइन 765 डिग्री का मान पूछा गया है। अच्छा, साइन 765 को हम लिखेंगे 720 और प्लस में 45। हमने कहा 360 के गुणज होते हैं तो उनको छोड़ा जा सकता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आंसर होगा सी। गुणोत्तर श्रेणी के लिए 10वां पद पूछा गया है। देखो प्रथम पद भी 5 है, सारानुपात भी आपको 5 ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पहले पद में घात 1 है, दूसरे पद में घात 2 है, तीसरे पद में घात 3 है, तो 10वें पद में 5 की घात 10 होगी। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, 5 की घात 10। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें हम, तो क्या कह रहा है, n-1 2n-1 और 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है। यहाँ पर 20वां पद पूछा गया है, तो n-1 मतलब 20 में से कम करेंगे 19, गुणा में 2 - n, इसका मतलब गुणा में आएगा कितना, 2 में से आप 20 घटाएंगे तो -18, और गुणा करेंगे 3 + n यानी 23 को। तो आप इन सभी का गुणा करेंगे तो देखो वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, तो आंसर मिलेगा आपको माइनस में 7866। ओके, ध्यान रखेंगे कि आपके पास क्या है, इस चीज के ऊपर वैल्यू नेगेटिव आएगी। गुणा करेंगे तीनों को तो कितना मिलेगा, 7866। नेक्स्ट देखियो फैक्टोरियल 8 का मान, तो बिल्कुल इजी सा है। फैक्टोरियल 8 का मान है 40,320 होता है, 40,320 आपके पास ऑप्शन है बी, ठीक है। 52C4, 52C4 का मतलब हो गया 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49, और अपॉन में आता है आपके पास 4 × 3 × 2 × 1। आप इसे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, वो होगी 270,725, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। आयोटा की पावर -39 का मान है, इसका मान पूछा गया है। आयोटा की पावर -39 को हम क्या कहेंगे साहब, 1/आयोटा की घात 39, ठीक है। हम इसमें एक आयोटा से आंसर में गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर तो जाएगा आयोटा और नीचे जाएगा आयोटा की घात 40 है, और 4 की गुणज घात, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आपके पास मान आएगा आयोटा। इसका मतलब आपके पास उत्तर होगा यहाँ पर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, परिभाषित फलन f(x) = 2x - 5 में f - 3 का मान होगा। आप x की जगह पर -3 पुट करेंगे तो 2 × -3 और -5, तो वैल्यू आ गया आपके पास -11, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, समुच्चय G जिसमें 3 एलिमेंट्स है 7, 8, 9 के सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 यानी 8, तो ऑप्शन डी। 10वां देखें, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी गई है। अच्छा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है C1 - C2 /√1 + m²। ये मोड में आएगा मान, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगी 2/5, ऑप्शन ए। अच्छा, 11वां क्वेश्चन देखो, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच में संबंध पूछा गया है। अच्छा, समांतर माध्य सदैव समांतर माध्य को भाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गुणोत्तर माध्य को किससे लिखते हैं, जी से। तो समांतर माध्य सदैव गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, ये इनके मध्य का संबंध है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, गुणोत्तर श्रेणी 0.01, नेक्स्ट में 0.0001, 0.000001 का सारानुपात पूछा गया है, तो आप इसमें भाग देंगे 0.01 का, तो आपको सारानुपात मिलेगा 0.01। नेक्स्ट में कहता है, यदि सेट ए में अवयवों की संख्या p है, सेट बी में अवयवों की संख्या q है, तो a का अर्थ गुणन b में अवयवों की संख्या होगी। तो हमने सीधा सा पढ़ा है p × q होगी, तो p q आपके पास आंसर आ जाएगा। वास्तविक संख्या 3 के वर्गमूल, अच्छा 3 का आप वर्गमूल लेंगे तो हमने पढ़ा है वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस के चिन्ह लगते हैं, तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, √3 और माइनस में √3। नेक्स्ट आ जाइए, साइन 3x के लिए फॉर्मूला पूछा गया आपसे। अच्छा, साइन 3x का फॉर्मूला होता है साहब 3 sin x और माइनस में 4 sin3x। ओके, नेक्स्ट देखें हम 16 क्वेश्चन, सरल रेखा इतने की प्रवणता। प्रवणता क्या होती है भाई, y = mx + c की फॉर्म है ये। आप यहाँ तुलना करेंगे तो m को इसी कहते हैं, तो x का गुणांक m है, तो x का गुणांक यहाँ 2 है, तो आपके पास ढाल आ जाएगी 2। नेक्स्ट देखो, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 का मान होता है 40,320, अभी लिखा था हमने, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है, वो होता है 120। आप कम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40,200। नेक्स्ट देखिए, z + 2 p - 2 = 0,3 है,
तो p का मान पूछा गया है, तो देखो p माइनस टू इक्वल होगा 3 के, तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। ओके, चलिए ये तो आपके पास माइनर क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, फिल इन द ब्लैंक के और एमसीक्यूज। आइए एक अंक के क्वेश्चंस के ऊपर, और जो कि वन लीनियर टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। कह रहा है दो बिंदु 1 -1 और 3 5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अच्छा, रेखा का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 5 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 और x माइनस 1। आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी y इक्वल टू 3x माइनस 4। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 रेडियन में आपको डिग्री में बदलिए। अच्छा, डिग्री में बदलने के लिए क्या पढ़ा हमने, आप इसे 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे 7, बटे का 7 ऊपर आ जाएगा। आप इसे सोल्व कीजिए, ये आपके पास कट सकता है किससे 2 से, तो यहाँ 11 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3। आप इन पूरी वैल्यूज को सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर आपके पास मान है वो डिग्री के साथ साथ आपके पास मिनट और सेकंड्स में भी मिलेगा। ठीक है भाई, तो वैल्यू मिलेगी, देखो इतनी जगह है नहीं तो फिलहाल तो आप आंसर देखिए 343 डिग्री 38 मिनट और आपको मिलेंगे लगभग 11 सेकंड। ये आपके पास आंसर होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर पाई बाई 6। अच्छा, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर लिखा हमने। कोस स्क्वायर पाई बाई 3, अच्छा पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 होती है, इसका स्क्वायर। माइनस 10 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका भी स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 1, तो ये 1/2 हो गया दोनों जुड़ करके। इसमें से एक हम कम कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा माइनस में आधा, यानी -1/2। ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को देखिए। समीकरण मिली है, उसका हल रोस्टर रूप में चाहिए हमको। अच्छा, इस समीकरण के हम गुणनखंड करें तो हमको मिलेगा x स्क्वायर और प्लस में 2x और माइनस का x और माइनस में 2 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो गुणनखंड मिलेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 1। आप इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे तो x के दो मान प्राप्त होंगे, -2 और प्लस का 1। तो आप सेट को लिखें तो समुच्चय बनेगा आपके पास -2 और 1। मझले कोष्ठक में लिखना है भाई, ये आंसर हो जाएंगे। 23वें क्वेश्चन में कहता है गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 2, 8, 32 से n पदों तक, पद कौन सा दिया गया है भाई 1,31,072। ये कौन सा पद है, इसके बारे में पता करना है। तो आप यहाँ पर मान सकते हो कि ये nवां पद है, और nवां पद किस फॉर्म में है, जो लिखा हुआ है ये ऐसे कैसे है, और ये फॉर्मूला होता है ar की पावर n-1। अच्छा, a की वैल्यू आपके पास 2 है और r की वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 की घात n-1। आप इस 2 से 1,31,072 को काट सकते हैं, और जब आप इसको काट करके इधर सोल्व करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको मिलेगी 4 की घात 8, और इधर कितना है 4n-1। तो आप देखेंगे आधा समान है तो खाते हैं, वो भी समान होंगी, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी n इक्वल टू 9। तो आपके पास यहाँ n का मान 9 होगा साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट में कह रहा है यदि NC9 इक्वल टू NC8 है तो NC17 का मान बता दीजिए। अच्छा, NC9 और NC8 इक्वल है तो हमने एक चीज पढ़ी है कि 9 + 8 इक्वल टू n होगा, यानी n की वैल्यू है वो 17 ही होगी। अच्छा, n 17 होगा तो 17C 17 की वैल्यू है वो 1 होती है भाई। ठीक है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों के से बनने वाले क्रमचों की संख्या पूछी गई नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इलाहाबाद में आप देखेंगे कुल कितने अक्षर हैं भाई 3, 3 6 और 3 9, और 9 में आपके पास a है वो 3 बार आता है। a कितनी बार आता है 3 बार, और l है वो आपके पास आता है 2 बार। तो कुल 9 और बटे में आपके पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। आप चाहें तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 7560। कितना मिलेगा 7560। ओके, ये टोटल 7560 आपको प्राप्त हो जाएगा। सोल्व कर सकते हैं आप इसे। 26 में कह रहा है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके साथ बराबर में है, तो एक्स वाई वास्तविक संख्या है, तो एक्स और वाई को ज्ञात कर दीजिए। आप देखेंगे 3 है वो 4x के साथ, वास्तविक भाग वास्तविक भाग के साथ बराबर होगा, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3/4।
और काल्पनिक भाग को आप काल्पनिक भाग के साथ बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा साहब 3x माइनस में y बराबर में -6। और जब आप यहाँ x की वैल्यूज रख करके इसे सोल्व करेंगे तो y आपके पास में आ जाएगा 33/4। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। 27 को देखें हम तो 27 में कह रहा है साहब कि दो क्रमिक युग्म हैं और दोनों समान हैं। समान है तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, x + 1/3 प्रथम घटक है और प्रथम घटक 5/3 के साथ बराबर होगा। तो ये जो मान है इसमें बटे में 3 केवल x के नीचे ही है, तो हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 3 और बराबर में 5। एलसीएम दोनों जगह से इधर भी और इधर कट जाएगा, ठीक है, बटे 3 के हट जाएंगे। x की वैल्यू मिल जाएगी 2 सोल्व करने पर। ये तो पहला मान मिल गया हमको। अच्छा, दूसरा y की वैल्यू भी चाहिए हमको, तो आप y - 2/3 को क्या लिखेंगे, 1/3 के बराबर लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो 3y - 2 बराबर में 1 आएगा। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। तो आपके पास x y के वैल्यूज हो गई हैं। 28 में कहता है गुणोत्तर श्रेणी मिली है, उसका 20वां पद ज्ञात कर दीजिए। अच्छा, an फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1। a दे रखा है 0.05 और आप यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो r आपको मिलेगा 0.0, ठीक है, 1, 0.0 10 उठा देंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा मान, तो ये मिलेगा 0.1। कितना मिलेगा साहब, 0.1। ये आपके पास r आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये r आ गया तो आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको एक n है या कहें तो A20 20वां पद पूछा है, तो आप n की जगह 20 रखेंगे। अब 20 रखेंगे तो a का मान तो 0.15 है और यहाँ मिलेगा 0.1 की पावर 20 में से 1 कम यानी 19। आप इसे यूं भी कह सकते हो 1.5 × 0.1 की घात 20, या फिर आप पॉइंट हटाना चाहें तो क्या छोड़िए, पॉइंटों में रहने दीजिए, नहीं तो आप यहाँ 10 की घात -20 भी कह सकते हैं। तो आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, डेटेड अंकों के क्वेश्चन हमारे पास कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के। कह रहा है A यूनियन B डैश के लिए उपयुक्त वैन आरेख। यहाँ डैश है भाई, मतलब पूरक समुच्चय के लिए वैन आरेख पूछा गया है। अच्छा, पूरक समुच्चय में क्या होता है, A यूनियन B का डैश, मतलब इसमें A यूनियन B नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये तो बनाएंगे यूनिवर्सल सेट U और इसमें बनाते हैं एक सर्किल जो A को रिप्रेजेंट करेगा। एक और सर्किल हम इसमें बनाते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, B को करेगा, ठीक है। अच्छा, A और B के अलावा जो बच गया, ये A है और ये B के, A और B सर्किल के अलावा यहाँ कह रहा है कि A यूनियन B को तो हटा दो। तो ये तो A यूनियन B है जो बीच में लिखा है हमने यहाँ पर, ये कौन है, A यूनियन B है। हम इसको हटा दें तो बचेगा कौन, बचा हुआ भाग है वो ये हिस्सा होगा, जिसको हमने अब क्या कर दिया है, यहाँ छायांकित कर दिया इस प्रकार से। ये हिस्सा है वो किसका है साहब, A यूनियन B का है। ओके, तो बाहर हिस्सा है, ये कहलाएगा A यूनियन B का डैश। डैश कहें तो पूरक समुच्चय। ओके, नेक्स्ट में क्या कहता है, 30 में क्या कह रहा है, x और y दे रखा है, x इंटरसेक्शन y बता दीजिए। बिल्कुल इजी सा काम है। x इंटरसेक्शन y का मतलब होता है x और y में कॉमन। तो आप देखेंगे कॉमन कौन कौन है, b और d। तो आपके पास यहाँ आंसर में बी डी आएगा। यहाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया आपको। 31 में कहता है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। कोण मिला है वो 60 डिग्री है। देखो डिग्री में तो काम होगा ही नहीं, इसे रेडियन में बदलो, π/3। क्यों, क्योंकि चाप की लंबाई में और रेडियन कोण में संबंध होता है θ = L/r। ठीक है, तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, r का मान आएगा L/θ, r = L/θ। L की जगह पर आपको मिला है 37.4 और थीटा का मान आपके पास π/3, तो 3 तो चला जाएगा ऊपर। आप पाई की वैल्यू रखें यहाँ और r को आप सोल्व करें। r की वैल्यू आपको मिलेगी, वो हो जाएगी कितनी, 35.7। सोल्व करके देखें, 35.7 सेंटीमीटर ये आपको r मिलेगा। ओके, साइन 15 डिग्री के लिए वैल्यू पूछी गई है। तो भाई साहब साइन 15 डिग्री को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, 45 - 30 करके। तो साइन 15 आपको प्राप्त हो जाएगा, साइन 45 कोस 30 माइनस में साइन 30 और कोस 45। ये वैल्यूज रखेंगे आप इसमें, साइन 45 1/√2 और
कोस 30 है वो √3/2, माइनस में साइन 30 1/2, कोस 45 1/√2। आप सोल्व करेंगे तो आपको √3 - 1/2 मिलेगी वैल्यू। आप चाहें तो नीचे से यहाँ पर समीकरण कर सकते हैं, प्रमेयकरण करेंगे तो √2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश हो जाएगा √6 माइनस का √2 और नीचे हो जाएगा 8। तो आप ये आंसर लिखें। ओके। अच्छा 33 में देखो क्या कह रहा है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम किस प्रकार से बनाई जा सकती है। 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करना है और 4 लड़कियों में भी 3 लड़कों का करना है, लड़कियों का चयन करना है। तो 5 में से 3 का चयन या 5 में से 2 का चयन एक ही बात होती है, और 4 में से 3 का चयन या 4 में से 1 का चयन एक ही बात है। ठीक है, यानी 4C3 और 5C2, इनको हमने 5C3 को चेंज करके लिख दिया है। 5C3 का मतलब है 5C2 और 4C3 को क्या कह सकते हैं 4C1। ठीक है भाई, गुणधर्म पढ़ा है हमने NCR = NCn - R का। तो 4C2 को सोल्व करेंगे तो 10 आता है, 4C1 की वैल्यू 4, तो टोटल आंसर आएगा 40। तो आपके पास 40 प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखें हम 34 में, कहता है n-1p3 और अपॉन np4, ये रेशो मिला है आपको 1:9। आप इसे सोल्व करेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल और नीचे आएगा n-1 - 3 यानी 4 का फैक्टोरियल, और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फैक्टोरियल से। ये रेशो 1/9 है। आप देखेंगे n - 4 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर n - 1 का फैक्टोरियल है और नीचे n का, तो n का प्रसार लिख देंगे n - 1 फैक्टोरियल बराबर में 1/9, तो ये भी कट जाएगा। और आप यहाँ पे व्युत्क्रम लेंगे तो n बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा n = 9। 35 में कहता है a - b और b - a दोनों ज्ञात कर दीजिए। अच्छा a - b b - में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, a में से अवयव हटा दो जो b में आ रहे हैं। a और b में क्या कॉमन है भाई, जो भी कुछ आपके पास a और b में कॉमन दिख रहा है, आपको मिल रहा है 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इनको हटा देंगे, क्या बचेगा 1 3 और 5 बचेगा। अच्छा b - a पूछा गया, तो b में और a में क्या कॉमन है, वो है 2 4 6, तो 2 4 6 हटा देंगे तो b - a में केवल 8 बचेगा। तो ये आपके पास a - b और b - a है। 36 में कहता है कि p 1 2 हो तो समुच्चय p कार्तीय गुणन p को ज्ञात कर दीजिए। साहब आप पहले p कार्तीय गुणन p को निकाल लीजिए ना, क्या क्या बनेगा 1 1 1 2 और 2 1 और 2 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक और p से इसमें गुणा करना है। वो कैसे होगा, ऊपर वालों में पहले सभी में 1 ऐड कर दीजिए, 1 1 में एक और 1 ऐड किया, 1 2 1 में और नेक्स्ट में 2 1 इसमें एक और 1 और नेक्स्ट में 2 और 2 उसमें 1। अब क्या करना है 2 ऐड करना है, वापस शुरू कर दीजिए, 1 और 1 तो पहले से थे, एक 2 हमने जोड़ दिया इसमें। ऐसे ही 1 2 तो था, एक 2 हमने लगा दिया, ऐसे ही 2 1 में एक और 2 ऐड किया और लास्ट में 2 2 और 2 हो जाएगा। एक मिला के 8 अवयव आपको प्राप्त हो जाएंगे। 37 में देखें g मिला है और h मिला है, कह रहा है g/h निकाल दो। g कार्तीय गुणन h क्या होगा भाई, 7 का 5 के साथ और 7 का 4 के साथ और 7 का 2 के साथ में क्रमित गुण, फिर 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ और फिर 8 का 2 के साथ। ये तो है g/h, या कहें तो g कार्तीय गुणन h। देखो h कार्तीय गुणन g, इसे और ज्ञात करेंगे यानी उल्टा कर देंगे, 5 7 4 7 2 7, नेक्स्ट में 5 8 4 8 और 2 8। ये आपके पास दूसरा यानी उल्टा h कार्तीय गुणन g। नेक्स्ट देखें 38 में क्या कह रहा है, प्रूव, क्या सिद्ध करना है भाई, sin 5x माइनस में 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x की वैल्यू 10x के इक्वल होती है। हो जाएगी साहब, sin 5x और sin x को एक साथ लिख लीजिए, sin 5x प्लस में sin x हमने एक साथ लिखा और माइनस में जो 2 sin x है उनको अलग कर दिया है, sin 3x ये अलग लिख दिया है हमने। अपॉन में आपके पास cos में 5x और माइनस में cos x है, ये LHS है। इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, sin c प्लस sin d का और नीचे cos c माइनस cos d का। ओके, जगह नहीं इसलिए हम
फॉर्मूले तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले लगाने हैं और लिखने भी आवश्यक है, सूत्रों को लिखना भी है, मेंशन करना, हम केवल आंसर बता रहे हैं क्या होंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन दोनों कोणों का योग बटे 2, यानी 5x प्लस में x बटे 2, ऐसे ही कोस 5x माइनस में x बटे 2, और माइनस में आपके पास 2 साइन 3x। ओके, और नीचे कोस सी माइनस कोस डी के लिए फॉर्मूला, तो कोस सी माइनस कोस डी का सूत्र भी जानते हैं हम, क्या होता है साहब, 2 साइन सी प्लस डी, यानी 5x प्लस में x और बटे में 2, ठीक है, और साइन डी माइनस सी यानी x माइनस में 5x और बटे में 2। इसको सोल्व करेंगे हम, तो आप ध्यान से देखें तो हमको क्या मिला है, हमको मिल रहा है 2 साइन 3x और कोस 2x माइनस में 2 साइन 3x, और नीचे हमको मिल रहा है माइनस आ जाएगा, आप देखो यहाँ से माइनस का 4 बचेगा, आप इसमें 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2x, तो माइनस को बाहर लिख दिया हमने, तो 2 साइन 3x और यहाँ मिलेगा साइन 2x। ओके, अब यहाँ जो चीज़ कटती है वो काट दीजिए, जो बचता है वो देखेंगे हम। तो आप देखो 2 साइन 3x तो हमारे पास ऊपर कॉमन है, और बच गया कोष्टक में कोस 2x माइनस का 1, और नीचे आप देखें तो 2 माइनस का 2 साइन 3x और साइन 2x, ये है हमारे पास। तो आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, और साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, ये जो नीचे माइनस है वो ऊपर वाले माइनस में बदलाव कर देगा, पदों के चिन्ह बदल देगा, 1 माइनस में कोस 2x हो जाएगा ये, और बटे में 2, वो बटे में साइन 2x, तो ऊपर वाली वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे हो गया हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x कोस x, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस होता है 10x, और देखो हमको RHS में 10x ही चाहिए था, तो हो गया सिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखें 39, कह रहा है 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा का क्यूब को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप इसका होल क्यूब खोलेंगे भाई, तो क्या मिलेगा, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा में 3 आयोटा, फिर प्लस 3 गुणा 5 गुणा 3 आयोटा का स्क्वायर, और माइनस में 3 आयोटा का क्यूब। सोल्व करो इसको, क्या मिलता है आपको, 125 माइनस, यहाँ करेंगे 25 को 9 से, तो 25 को 9 से करेंगे तो 225 आयोटा, और यहाँ देखो कितना आ गया, 15 को 9 से करेंगे तो आपके पास 135, तो माइनस का 135, और यहाँ माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस के ये हो जाएंगे 27 आयोटा। ओके, सरल कर दीजिए, कितने होते हैं, 125 में से आप 135 माइनस करेंगे तो माइनस का 10, और माइनस के 225 और इसमें प्लस के 27, तो आपके पास ये बच जाएंगे कितने, माइनस में 198 आयोटा। तो आपके पास आंसर आएगा माइनस के 10 और माइनस में 198 आयोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 में कहता है गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 है और छठा पद 192 है, 10वां पद निकाल दीजिए। तीसरा पद मतलब AR स्क्वायर कितना है भाई, 24 है, और छठा मतलब AR की घात 5, ये कितना है साहब, 192 है। आप AR की घात 5 में AR स्क्वायर का भाग देंगे तो आपको R क्यूब मिलेगा, और इधर है 192 बटे 24, तो भाग जाएगा आपके पास 8 बार। ठीक है, यहाँ ये कंप्लीट 8 बार कट जाना चाहिए, और R इक्वल टू 2 मिल गया आपको। ठीक है, अच्छा R इक्वल टू 2 मिल गया तो यहाँ से आपको A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो फर्स्ट है उसमें से, तो आप R का मान 2 पुट करेंगे तो A का मान 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो R पता है, A पता है, 10वां पद निकाल सकते हैं, AR की घात 9, तो A की जगह 6 और 2 की घात 9,
तो 6 गुणा में कर सकते हैं आप 2 की घात 9 मतलब 512। ठीक है, और ये टोटल गुणा होता है 3072। ओके, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फंक्शन की बात करें हम, एफ एक्स इक्वल टू माइनस में मोड एक्स। तो भाई हम ये जानते हैं मोड एक्स को मापांक फलन कहते हैं। मापांक फलन आर से आर में डिफाइन होता है, इसका मतलब इसका प्रांत आर होगा। तो पहला आंसर तो ये है कि मापांक फलन का परिसर आर होता है, तो यहाँ परिसर कितना होगा, वो प्रांत आर होता है, तो प्रांत कितना होगा, आर होगा। ठीक है, तो एफ का प्रांत है वो तो आर है पहले वाले में। जब परिसर की बात करें तो हम ये जानते हैं कि सब मापांक फलन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पर ये तो माइनस में मोड एक्स है तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू है वो 0 से बराबर या उससे छोटी। तो आपके पास परिसर कितना आ जाएगा, परिसर मिलेगा आपको माइनस अनंत से 0 तक। ठीक है, ऐसे इधर वाले में आ जाए हम, तो आप देखोगे एफ है वो साहब वास्तविक कब होगा, एफ वास्तविक, एफ वास्तविक होगा यदि रूट में आने वाली संख्या है वो धनात्मक हो। रूट में संख्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, धनात्मक होना मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। एस समीका मानक रूप में नहीं है, माइनस से गुणा कर देंगे तो एस समीका का चिन्ह बदल जाएगा और ये पद आपके पास मानक रूप में इस प्रकार से आ जाएगा। आप इसे सोल्व भी करेंगे या यूँ भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। आप इसे सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी -3 से +3 के बीच में। ओके, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, प्रांत हो गया। आप चाहे तो इसे यूं भी कह सकते हो बड़े कोष्टक में -3 से +3, और आप इसका परिसर ज्ञात करेंगे इसी के मध्य में, तो परिसर निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0 से कहाँ तक साहब, 3 तक है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू है वो रूट में है और रूट में पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव मान नहीं आएंगे। और आप चाहें तो इसे पूरे इसी प्रोसेस की सहायता से दोबारा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। जैसे आपने एफ वास्तविक लिखा है ऐसे आप लिखेंगे कि साहब एक्स वास्तविक होगा, उस केसेस में एफ की वैल्यू या कहें तो वाई, ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये परिसर होगा। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, इजी सा है इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल बात नहीं करी है। 43 में देखो दो रेखाएं, उनके बीच का कोण चाहिए। अच्छा, पहली वाली जो रेखा है ना इसकी ढाल निकालने हम, तो इसकी ढाल माइनस में एक्स का गुणांक और बटे में वाई का गुणांक, तो माइनस में √3 हो गया। दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करें तो माइनस में एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक है √3। तो आपके पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई। हमने कोण पढ़ा था tan के पदों में, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस में m1 m2 इसका मोड, ताकि हमें न्यून कोण प्राप्त हो सके। m1 की वैल्यू हमारे पास √3 है माइनस में, और m2 की जगह पर माइनस का 1/√3, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/√3। ओके, और नीचे आपके पास 1 और प्लस में -√3 और गुणा में भी -1/√3। इसे सोल्व करेंगे हम, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे तो आपको मान मिल जाएगा कितना, माइनस में 2/√3, और नीचे वालों में आप देखेंगे तो वैल्यू कट जाएंगी 1 + 1। इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ रही है, तो 2 तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, मान आएगा माइनस में 1/√3, मोड की वजह से प्लस में 1/√3। और हमने ये देखा कि tan है वो 1/√3 पर कितने का मान देता है भाई, tan 30 डिग्री पर देता है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो न्यून कोण में 30 डिग्री, अधिक कोण देखें तो 180 में से घटा दो आप इसको, तो आपके पास मान आ जाएगा 150। एक कोण ही पर्याप्त है, काफ़ी होता है इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप 44 में कहता है हल कीजिए और इसे संख्या रेखा पर भी आलेखित कीजिए। समीकरण को वो असमीका को हल करना है और हल को किस पे, संख्या रेखा पे भी दर्शाना है। तो आप देखो, आप एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मिला था आपको। यहाँ कह रहा है कि एक असमीका है, असमीका के हर में आपको 2, 3 और 5 दिखाई दे रहे हैं। जब 2, 3 और 5 होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 2, 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें 30 मिलेगा, तो आप 30 से पूरी असमीका को गुणा कर दीजिए। अच्छा, 30 से यहाँ पे गुणा करोगे आप तो आपको मिल जाएगा साहब 15x। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 15x, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, आप 30 से यहाँ गुणा करोगे तो 30 से 3 कटेगा, 10 मिलेगा, 10 से गुणा करेंगे तो 50x और माइनस के 20 मिलेंगे। नेक्स्ट में पे यहाँ 30 से गुणा करेंगे तो 5 से काटेंगे तो हमें 6 मिलेगा।
6 से गुणा करके लिखेंगे तो माइनस के 42x, और -6 गुणा होंगे -3 से तो प्लस के 18। तो आप देखेंगे 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 में से आप 42 कम कर दो, आपको मिल जाएगा 8x, और 20 में से 18 कम कर दो प्लस के, तो बचेंगे -2। अब आप दोनों पक्षों में से 8x घटा दो। अच्छा, 8x घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 7x, और इधर बचेगा -2। आप दोनों पक्षों में 7 का भाग दे दो तो मान मिलेगा -2/7। ये तो समीकरण का हल है। कह रहे इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करो। तो ये संख्या रेखा लीजिए साहब आप, माइनस अनंत से प्लस अनंत, इस पे दर्शाइए कितना, -2/7। ठीक है। यदि ग्रेटर देन का साइन है आपके पास तो यहाँ पर आप ये देखना, यहाँ प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह। तो ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला भाग इसके लिए हल क्षेत्र होगा, तो आप प्लस वाले भाग को यहाँ पर गहरा कर दीजिए। ये हमने देखो चेंज कर दिया है इसका, ये आपके पास इधर, ये इसका हल हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस, ये खुद -2/7 भी शामिल होगा, तो आपके पास संख्या रेखा इस प्रकार से ही प्रदर्शित होगा। ओके, ठीक है। इसी में एक और अथवा भी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अच्छा, अथवा में क्या कह रहा है, कह रहा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। ऐसे युग्म जो 10 से संख्याएं छोटी हैं और उनका योग है वो 11 से अधिक है। अच्छा, हमें विषम संख्याओं के बारे में हमको पता है कि साहब विषम संख्या है ना कुछ इस प्रकार की होती है। एक संख्या को यदि हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या x+2 होगी, क्रमागत विषम संख्या। ठीक है। प्रश्न ये कहता है कि ये संख्याएं 10 से छोटी हैं, तो 10 से छोटी हैं तो बड़ी वाली संख्या को हम 10 से छोटा लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है छोटी वाली संख्या 10 से छोटी ले तो बड़ी वाली उससे ज़्यादा हो जाए, इसलिए बड़ी संख्या 10 से छोटी रहेगी। एक और शर्त दे रहा है कि जो दोनों का योग है, x और x+2 का योग है, वो आपके पास 11 से अधिक है। तो आपके पास ये योग है वो 11 से ज़्यादा है। हमने बना दिया इसको ऐसा। ये दो समीकरणें बनी। पहली समीकरण सोल्व करने पर हमको दे रही है x<8, x का मान 8 के बराबर है उससे कम। और सेकंड इक्वेशन है या सेकंड जो समीकरण है इनइक्वलिटीज है, वो हमको वैल्यू दे रही है 2x > 9, या कहें तो x की वैल्यू है वो 9/2 से, यानी कहें तो 4.5 से अधिक है। अच्छा, ऐसे x के मान जो 4.5 से अधिक हों और 8 के बराबर या उससे कम हो, और कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर केवल दो ही वैल्यू आ सकती हैं विषम में, 5 और 7। जब आप x का मान 5 लेंगे तो आपके पास x+2 दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या में 2 अधिक मान आएगा, तो 2 जोड़ दीजिए 5 में, तो अगली संख्या 7 होगी। और यदि अब x का मान 7 लेंगे तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो आपके पास 2 जोड़े बनेंगे। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है जो 6 अंक में दे दिया इन्होंने आपको। ठीक है। 45वें भाग को बात करें, 45वां क्वेश्चन कहता है a + b की होल पावर 4 - a - b की होल पावर 4 का विस्तार कीजिए, यानी दोनों का प्रसार लिखना है। तो इसका प्रयोग करके ये मान और भी ज्ञात करना है भाई। तो आप पहले तो इनका लिखेंगे प्रसार, क्या लिखेंगे, प्रसार लिखेंगे या विस्तार लिखेंगे, a + b की घात 4। तो आप a + b की घात 4 को प्रसारित करके लिखेंगे तो a की घात 4। ठीक है। प्लस में 4c1, a की घात है वो आपके पास कम हो जाएगी, एक b की घात बढ़ जाएगी, फिर 4c2 और a की घात और कम और b की घात एक और बढ़ेगी। नेक्स्ट में 4c3, a बचेगा, b³ और अंतिम में केवल b की पावर 4 आएगी। सेम ऐसे स्टेप्स a - b की होल पावर 4 में भी मिलेंगे आपको, a की पावर 4। नेक्स्ट हो जाएगा माइनस में 4c1 a³ b, प्लस में 4c2 a² b², और माइनस में 4c3 a b³ और अंत में b की घात 4। ये हमारे पास मान आया। कह रहा है एक में से दूसरे को घटाना है, तो आप इसमें से घटा दीजिए, नीचे वाले को घटाएंगे तो देखो चिन्ह बदलेंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे a + b की होल पावर 4 - a - b की होल पावर 4 में हमारे पास विषम स्थान वाले सभी पद हैं वो कट जाएंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। सम स्थान वाले पद हैं वो डबल हो जाएंगे, यानी 2 4c1 a³ b और ऐसे ही 2 4c3 ab³। तो आप देखो 4c1 की वैल्यू और 4c3 की वैल्यू सेम होती है, कितनी, 4। तो 4 a³ b और यहाँ भी 2 × 4 ab³। तो आपके पास मान हो जाएंगे 8
ए बी, ये तो कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर और नेक्स्ट में बचेगा बी स्क्वायर। तो उसने वैल्यू पूछी कितनी आएगी, तो वैल्यू इतनी हो जाएगी साहब। ओके, अच्छा आगे ये भी कह रहा है वो कि उसकी सहायता से एक और मान प्राप्त कर दीजिए। तो आप ए की जगह √3 और बी की जगह √2 रख करके इस आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास √3 प्लस में √2 का होल पावर 4 और √3 माइनस √2 की होल पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी, 8 √3 इंटू √2 और ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो 3 और 2 5 होते हैं, 5 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 40 √6, ये आपके पास आंसर आ जाएगा साहब। ठीक है, और सेकंड पार्ट और है इसमें, एक कहता है यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं कर सकते हैं तो सेकंड कर लीजिए। कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 की पावर r माइनस n सी r इक्वल टू r की पावर n है। ओके, तो आप इसमें से LHS वाले भाग को हल करके देखिए, दोनों को कर लीजिए, नहीं तो आप देखेंगे कि साहब सिग्मा r की पावर 0 टू n ये आपके पास है 3 की पावर r और NCr। तो आप इसे r इक्वल टू 0 से n तक वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, हमें मिल जाएगा सबसे पहले n 3 की पावर 0 और NC0, नेक्स्ट में 3 की पावर 1 NC1, नेक्स्ट में क्या होगा 3 की पावर 2 NC2, 3 की पावर 3 और NC3, ये चलता रहेगा ऐसे ही, और लास्ट में आपके पास 3 की पावर n और NCn ऐसा मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो सेम ऐसा ही हमें क्या मिलेगा आगे, यहाँ इस वाले पार्ट्स में सोल्व करके देखें हम इस जगह पर 4n को, इसी चीज़ को एक तो ये मान के चलिए, दूसरा 4 की पावर n को हम क्या कहेंगे 1 प्लस 3 की पावर n। आप इसको प्रोसाइड करेंगे तो सेम ऐसा ही मान मिलेगा आपको, फर्स्ट में 1 हो जाएगा प्लस में NC1 इंटू 3, नेक्स्ट में NC2 3 स्क्वायर, NC3 3 का क्यूब, ये चलता रहेगा लास्ट NCn और 3 की पावर n। आप 1 और 2 को चेक करें, दोनों सेम ही चीज़ है भाई, आप इसको 1 कह सकते हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 और 2 से कि जो सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n और 3 की पावर r और NCr है वो किसके इक्वल होता है, 4 की पावर n के होता है। ठीक है, 1 और 2 से ये आपकी वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों ये था हमारे पास बोर्ड में आया हुआ ये था हमारे पास हाफ ईयरली एग्जाम में आया हुआ पेपर, इसका सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवाया सबसे पहले, सबसे जल्दी हम ही ने आपको ये सॉल्यूशन दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियोज आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।